बालोतरा BTTS के ब्लॉक अध्यक्ष सहित पूरी टीम यहाँ पधार चुकी है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन जोहार है। मूर्ति जी में थोड़ा हल्का रखो। भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण और विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, ये कोई एक जाति या धर्म का नहीं है। पूरा आप इस पंडाल में देख सकते हो 37 के लोग यहाँ हैं, ये सभी का है, हमारा है, जाति का है, नहीं धर्म का है। ये भगवान बिरसा तेरा नाम रहेगा, सभी भारतवासियों के लिए बिरसा तेरा नाम रहेगा। बिरसा मुंडा अमर है, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर है, बिरसा मुंडा अमर है, बिरसा मुंडा अमर है, बिरसा मुंडा अमर है। यार एक बीच ना हाथ रख, बंद स्टेट रे, हाथ रख जो स्टेट रहो। खुशी करने लगी कालूराम जी नाई, सज्जन सिंह, भवरलाल जी महासाहब सोनी, डॉक्टर खगेंद्र जी, पुखराज जी व्याख्याता, थानाराम जी व्याख्याता, आप कुर्सी में बता रहे साहब। और कोई हाँ, जुंजाराम जी आगोदिया की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार, स्वागत। तो हमारे विधायक साहब को माला पहना रहे हैं रूपाराम जी।
मातृशक्ति, नौजवान युवा साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय जोहार। जय जोहार। जैसा कि उद्घोषक महोदय ने जो जिन अल्फाजों से नवाजा है, मुझे मैं उद्घोषक महोदय का भी दिल की अनंत गहराइयों से आभार और शुक्रिया अदा करता हूं और प्रकृति मैया से ये आशा और उम्मीद करता हूं कि मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं आपकी उम्मीदों पर और आपके अलंकारों पर खरा उतरने का प्रयास करूं। साथियों, जैसा कि जो उद्घोषक महोदय ने बताया कि मैं पेशे से शिक्षक हूं और मेरी तनख्वाह जो है वो मैं समाज के नाम समर्पित करता हूं, तो शायद ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो गई है, क्योंकि मैं जो कुछ भी वो समाज हूं, मेरे को जो कुछ भी मिल रहा वो समाज को मिल रहा है। अगर ये समाज नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता, और मैं नहीं होता तो पैसा कहाँ जाता। इसलिए ये समाज का ही पैसा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, जैसा कि मुझे बतौर मुख्य वक्ता भी बुलाया है और साथ ही साथ समय की पाबंदी भी लगाई है। आप सभी को सर्वविदित है कि मुख्य वक्ता के लिए समय की पाबंदी नहीं होती है, फिर भी मैं उद्घोषक महोदय और स्थानीय सारे लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए मैं पूरे समय का ख्याल रखूंगा। मैं सबसे पहले मंचासीन अतिथियों का ध्यान आकर्षण चाहते हुए, आज पूरे विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और इसकी संक्षिप्त जानकारी हम सबको होना बहुत जरूरी है। ये क्या जरूरत पड़ी कि पूरे विश्व के राष्ट्रों को मिलकर के एक ऐसा दिन घोषित करना पड़ा जिसे हम आज पूरे विश्व भर में मना रहे हैं, जिसे विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं, अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 ने सबकी आंखें खोल दी। चाहे फिर ऐसी वैश्विक महामारियां हो, चाहे फिर प्राकृतिक आपदाएं हो, भूकंप हो, अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, सुनामी हो, या इस प्रकार के जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आई, तो बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों को, समाज के अग्रणी लोगों को सोचने विचारने पर मंथन कर दिया, मजबूर कर दिया, चिंतन मंथन करने के लिए मजबूर किया गया कि आखिर क्या वजह है कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं। मैं थोड़ा सा आप सभी से विनम्र निवेदन चाहूंगा, पांडाल में बहुत सारी जगह है, क्यों ना ये जगह भर करके इसकी शोभा बढ़ाएं, इस जाजम की शोभा बढ़ाएं, थोड़ा आगे बढ़े, सभी बैठ जाता कि कार्यक्रम और विधिवत आगे आ जाए। इधर मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, यहाँ आकर के इस जाजम की शोभा बढ़ा जगह है, सभी यहाँ आ जाए। तो उन सारों लोगों को ये मजबूर कर दिया गया, सारे राष्ट्राध्यक्षों को, अलग अलग समुदाय के मुखिया लोगों को, चिंतक लोगों को, वैज्ञानिकों को, कि क्या वजह है। जब उन्होंने चिंतन मंथन किया तो उनके सामने आया कि पर्यावरण खतरे में है, पर्यावरण खतरे में है। फिर उन्होंने कहा कि पर्यावरण खतरे में क्यों है। तब उन्होंने देखा कि पर्यावरण के जो मुख्य घटक है प्रकृति के जो तत्वों का जो दोहन है वो अति शक्ति में हो रहा है, अति दोहन की वजह से ये पर्यावरण खतरे में है। और प्रकृति खतरे में क्यों है? जब उन्होंने चिंतन मंथन किया कि प्रकृति खतरे में क्यों है, प्रकृति के सारे खनिज साधन संसाधनों का अति दोहन करके वो खतरे में पड़ी, तो प्रकृति का ऊपर जब बात आई तब उन्होंने लगा कि प्रकृति का जो रक्षक है, प्रकृति का संरक्षक है, प्रकृति पूजक, प्रकृति प्रेमी आदिवासी है, वो खतरे में है। जब पूरा चिंतन मंथन किया गया तो सामने आया कि प्रकृति का रक्षक, प्रकृति पूजक, प्रकृति प्रेमी को जो हाशिए पे रख दिया गया है, इसलिए प्रकृति खतरे में है। तब पहली बार 1992 में एक वैश्विक स्तरीय सम्मेलन के अंदर बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों सहित अलग अलग राष्ट्रों के आदिवासी मुखियाओं को भी वहां आमंत्रित करके उस सम्मेलन में चिंतन मंथन किया गया। तो पता चला कि इस धरती का ही नहीं, पूरे विश्व का जो आदिवासी है, आदिवासी का मतलब होता है मनुष्य के रूप में सबसे पहला संतान जो रहता है किसी भी भूभाग में, वो उस क्षेत्र का जो मानव रूप में पहला प्राणी है वो आदिवासी है। फिर क्या वजह हुई कि उस धरती में सबसे पहला मनुष्य होने के बावजूद भी आज वो विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है, उसके हक और अधिकार असुरक्षित है, उसकी प्रकृति पूजक, प्रकृति रक्षक, उनकी संस्कृति, सभ्यता, रूढ़िगत परंपरा खतरे में है। अगर उनकी सभ्यता संस्कृति नहीं बचेगी, आदिवासी नहीं बचेगा, तो प्रकृति नहीं बचेगी, और प्रकृति बिना संसार नहीं बचेगा, मनुष्य नहीं बचेगा।